जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि बजरंग बाण के जल में और बजरंग बाण में कितनी ताकत है, वो हम आज आपको बताना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बजरंग बाण का जो पार्ट होता है वो दुश्मन की छाती फोड़ देता है, बिल्कुल, क्योंकि बाण होता है ये बजरंग बाण। इसका नाम ही कैसा है कि बजरंग बाण, ये बाण की तरह ही कार्य करता है। ऐसे इसका नाम बाण नहीं रखा गया, ये सीधा जाकर शत्रु को बाण की तरह ही लगता है। पर बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं इसे बाण की तरह प्रयोग करना, और इस बात को कोई व्यक्ति नहीं बताते क्योंकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर ले। लेकिन देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप बजरंग बाण का प्रयोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए या उसको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करेंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर विपरीत ही आएगा। क्योंकि श्री बालाजी महाराज की ये बात है, वो कभी भी जो है कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते कि जो कि गलत हो। देखिए, अगर आपके साथ कोई घटना हुई है, आप निर्दोष हैं और कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन, शत्रु आपको परेशान कर रहा है बिना वजह से, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और उसको दंडित, वो फिर बाबा के हाथ में, वो उसको जो है उस पार्ट का आपको क्या देंगे, उसे दंड देंगे, आपको बचाव करेंगे, वो हर कार्य करेंगे। देखिए मित्रों, एक सच्ची घटना बिल्कुल जो अभी मेरे साथ घटी है, मैं आपको बताता हूँ बजरंग बाण की ताकत क्या होती है, वो आपको उससे समझ जाएंगे। एक बच्चा है, मेरे पास आया तो उसने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, हमारी जो है कहा सुनी हो गई थी, पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहते हैं उनसे, और वो व्यक्ति थोड़े तांत्रिक टाइप व्यक्ति हैं जो कि पूजा पाठ तंत्र वगैरह में लगे रहते हैं। तो उनके पिता से कहा सुनी हो गई किसी बात को लेकर। तो क्या हुआ, जो वो तांत्रिक थे उन्होंने उनके पिता पर कुछ क्रिया कर दी, और उस बच्चे ने मुझे बताया कि जो है गुरुजी, हमारे पिताजी जो हैं, अब 3 महीने पुरानी बात हो गई जब उनसे हमारी झगड़ा हुआ था। तो जब से पिताजी बीमार रहने लगे हैं और पिताजी सूखते जा रहे हैं, यानी पतले हो गए हैं और बीमार रहने लगे। मैंने उनके पिता की हालत देखी, मैं समझ गया देखकर कि वो बीमार थे और सूखने लग गए, उनके वो सूखते जा रहे हैं। तो मैं समझ चुका था, बाबा बता चुके थे कि क्रिया हुई है उन पर और क्रिया का प्रभाव है ये। तो वो धीरे धीरे बीमार होकर, और पता नहीं वो मृत्यु लोक को भी प्राप्त हो सकते थे। ये बात मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता। तो देखिए मित्रों, मैंने उस बच्चे को बताया कि देखो, जो उसने किया है उसे तो बाबा देखेंगे। तो आपको अब क्या कार्य करना है, आपको 11 बजरंग बाण का जल बनाकर अपने पिता को देना है। तो जल जिस प्रकार बनाना है वो मैंने वीडियो में वैसे बता रखा है। इसकी लाइव वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाकर डालने वाला हूं। अब मैं कुछ वीडियोस, अच्छी लाइव वीडियोस भी बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बाबा को भोग कैसे लगाना है, मैं कैसे लगाता हूं, जल कैसे बनाना है, सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर। तो मैं, अगर आप जल के वीडियो देखना चाहते हैं, बजरंग बाण का जल और सीताराम का जल किस तरह बनता है, तो मेरी वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि 11 बजरंग बाण का जल अपने पिता को देना प्रारंभ करो, और तुम्हें उसमें क्या प्रार्थना करनी है बाबा से कि श्री बालाजी महाराज, देखिए कि मेरे पिता का जो भी झगड़ा हो गया था उस व्यक्ति से, मैं नहीं जानता, और मेरे पिता के ऊपर क्रिया की गई है, ऐसा मुझे पता लगा है। हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बताया है कि पिताजी पर क्रिया की गई है, और मैं नहीं जानता बाबा वो क्रिया क्या है क्या नहीं। बस मैं ये जल बना रहा हूँ अपने पिता के लिए। मैंने कहा आप उनका नाम बोलकर, उनके पिता का नाम, गोत्र और अपने घर का पता बोलकर कि मैं ये जल अपने पिता के लिए, उनका नाम ये है, का गोत्र ये है, पिता का नाम ये है और उनके घर का पता ये है, उनके निमित्त बना रहा हूँ बाबा ये 11 बजरंग बाण का जल। आप मेरे पिता को स्वस्थ कर दीजिए, और अगर कोई क्रिया उनके ऊपर की गई है, कोई भी तांत्रिक क्रिया, तंत्र किया गया है, मारण किया गया है, तो आप मेरे पिता का वो तंत्र, वो क्रिया काट दीजिए, और जिस भी व्यक्ति ने वो क्रिया की है उसे आप देखना बाबा। हमने ये नहीं कहा उस व्यक्ति का ये हो जाए, उस व्यक्ति को आप नहीं, कि बाबा अगर, और ये मैंने स्पष्ट कहा कि ये बात जरूर बोलने कि बाबा मुझे नहीं पता क्रिया हुई है नहीं, अगर क्रिया हुई है तो उस क्रिया को काट दीजिए, और जिस व्यक्ति ने वो क्रिया की है उस व्यक्ति को आप देखना बाबा, बस। और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो निर्दोष है, निर्दोष को कुछ मत कहना।
और आप मेरे पिता को स्वस्थ कर दीजिए। और 41 दिन के लिए मैंने बोला कि आप 41 दिन लगातार नियम के अनुसार कि कोई दिन छूटना नहीं चाहिए, आप जल देना प्रारंभ करें। तो उस बच्चे ने मेहनत की 11 बजरंग बाण का जल, क्योंकि देखिए जब जान पर बनाती है तो हर व्यक्ति मेहनत करता है, और बहुत अधिक पैसे वाले व्यक्ति वो नहीं थे, तो उन्होंने जो है किया। तो उस बच्चे ने मुझे बताया आकर कि पापा की जो है तबीयत में आराम होने लगा है, और पापा के चेहरे में चमक भी, क्योंकि मैंने उनके पिता का जो देखा था चेहरा वो निर्जीव हो चुका था, निर्जीवता उनके चेहरे पर आ चुकी थी। लेकिन फिर जब मैंने उनके पिता को देखा तो उनके चेहरे पर चमक आ चुकी थी, क्योंकि 11 बजरंग बाण का जल बहुत मायने रखता है। उनके पिता स्वस्थ होने की तरफ बढ़ चुके थे, और वो कहने लगे थे कि मेरे पिता स्वस्थ हो रहे हैं, और चेहरे पर भी उनके चमक आ गई है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मित्रों, देखिए बजरंग बाण का जल, जो रोग होते हैं आपके भूत प्रेत, जो तंत्रिक क्रिया होते हैं, उससे तो काटता ही है। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी कि कोई मेडिकल समस्या आपके साथ चल रही है जो कि डॉक्टरी समस्या है, जो डॉक्टर से ही ठीक होगी, तो ऐसा तो बाबा आपको डॉक्टर के यहाँ भी पहुंचा देंगे, वो आपका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। उसके उपरांत वो अपने पिता को बोलता रहा कि पापा डॉक्टर के यहाँ चलिए और थोड़ा इलाज करा लेते हैं, तो उसके पापा मना कर दे रहे, क्योंकि उन पर क्रिया की गई थी। अगर वो जाते तो ठीक हो सकते, उनका बुद्धि ऐसी हो चुकी थी मलिन, तो वो डॉक्टर के यहाँ भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो बजरंग बाण के जल के प्रभाव से हुआ कि वो जो क्रिया थी वो तो कट गई, उससे वो तांत्रिक क्रिया कट गई, और जो मेडिकल प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर के यहाँ भी चले गए, तो डॉक्टर ने भी उनका उसके बाद इलाज किया। उसके बाद उनके पिता बहुत स्वस्थ हो गए हैं और आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उस तांत्रिक के साथ क्या किया बाबा ने, क्योंकि वो तांत्रिक को दंडित किया। दंडित क्यों किया? क्योंकि वो जो है उसने क्रिया की थी उस व्यक्ति के ऊपर। तो बाबा ने जो उसके पुत्र है, उसकी पुत्र वधू, उन दोनों को जो है 1 हफ्ते के अंदर दोनों उसके पुत्र और पुत्रवधू को बहुत गहरा दंड दिया। वो आप कह सकते हैं, एक उनके पुत्र है, उनका तो एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत बाल बचे, जिसमें कि उन्हें थोड़ी चोटें भी आई। उनकी पुत्रवधू भी काफ़ी जो है मौत के मुंह में से ही बिल्कुल वापस आई। तो उसके बाद वो जो तांत्रिक थे वो समझ चुके थे कि, क्योंकि जो ये लोग होते हैं तांत्रिक तंत्र वाले लोग होते हैं, समझ चुके थे कि ये तुम्हारी क्रिया का जो है पलटवार हो चुका है। तो उन्होंने उस व्यक्ति से जो उन पर क्रिया की थी उससे इस चीज़ को स्पष्टीकरण किया कि देखिए, उनसे आके खुद बात की। वो समझ चुके थे कि इनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग चुकी है जो मेरे ऊपर पलटवार कर रही है। तो ये जो लोग होते हैं जो क्रिया करते हैं वो समझ जाते हैं जब क्रिया उनकी पलट कर आती है कि ये क्रिया पलट गई है, क्योंकि बाबा ने उस क्रिया को पलट दिया और उसके ऊपर ही डाल दी, तो उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर वो क्रिया आ गई। तो फिर उसने आकर अपने मन मुटाव को दूर किया, उनसे खुद बात की कि देखिए हमारे मन में जो भी बात थी ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से रहेंगे। और खुद एक तरह से माफ़ी मांगी उन्होंने उनके पिता से आकर, उनके बच्चों से, उनके पिता से माफ़ी मांगी कि ऐसा कुछ नहीं, हम प्यार से रहेंगे और जो भी हो गया उसे भूल जाओ। क्योंकि इसलिए कहा उन्होंने कि जिससे आगे ये हमारे ऊपर कोई और एक्शन ना लें, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग गई है जो हमारे ऊपर पलटवार कर रही है, हमारे से ऊंची। तो देखिए मित्रों, श्री बालाजी महाराज के बजरंग बाण में बहुत ताकत है, बस लेकिन आप श्रद्धा के साथ करेंगे। जितनी बड़ी श्रद्धा होगी शक्ति उतनी मजबूती से चलती है, और जितना टूट विश्वास होगा। देखिए बिना विश्वास के आप कर रहे हैं, आपका विश्वास तो है नहीं ना, आप नियमों का पालन कर रहे हैं बाबा के, क्योंकि नियमों में बहुत शक्ति है। पूजा आप देखिए, आप किसी की पूजा करते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, तामसिक रूप में कर रहे हैं तो ठीक है, वो तामसिक वो लेती हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन श्री बालाजी महाराज सात्विक देव है, वो सात्विकता से ही चलते हैं। तो उनका सबसे बड़ा पहला नियम यही है कि नियमों का पालन करने के साथ बाबा की पूजा करेंगे तो लाभकारी होगी, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगी, बड़े बड़े तांत्रिकों को फेल कर देगी, बड़े बड़े तांत्रिक घुटने टेक देंगे आपके आगे। बजरंग बाण के जल में और बजरंग बाण के पाठ में इतनी ही ताकत है। तो देखिए मित्रों, बहुत बड़ा अनुभव है ये बाबा, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए मैं कौन बताने वाला है, श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि मुंह से कई बात, उनके पिता भी स्वस्थ हो गए, उस तांत्रिक ने भी घुटने टेक दिए। तो मित्रों बहुत बड़ी ये जो है एक चमत्कार है बाबा का। तो इस प्रकार के चमत्कार बाबा दिखाते ही रहते हैं, और बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बाबा की पूजा में अथाह शक्ति है, अथाह ताकत है। बस आप नियमों के पालन के साथ करेंगे
तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और बाबा का हाथ आपके सर पर सदा बना रहेगा और उनकी कृपा आप खुली आंखों से बरसती हुई देखेंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।